All right, friends. So recording has been started. Today, this is the lecture number 4 of ethics revision through diagrams. So the intention of this session is to do a quick revision of ethics syllabus by the use of topper diagrams. So we had organized session number 1, 2 and 3, and based on which we had collected around 100 to 120 diagrams from lot of topper copies which have been uploaded by various institutes. So we'll be just going through diagram one by one, and we shall discuss the revision, discuss the basic concepts as well as some extra addition that if anybody has to give. So I request all of you to please contribute during the session. Do not remain just quiet. Feel free to share whatever you can remember about the topic. So we'll start one by one. Okay. So today's agenda is topic number 7, 1, probity in governance. तो इसमें सिलेबस है कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी. ठीक है सर, कंटिन्यू कर लीजिए. इसको क्लिक कीजिए, ओपन होगा. हाँ, तो ये इन्होंने रिक्विसाइट्स फॉर प्रोबिटी का डायग्राम बनाया जिसमें बोलते हैं कि प्रोबिटी के लिए रिक्विसाइट्स क्या क्या हैं. तो 4 है, एरो के थ्रू दिखाया इन्होंने. एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू पर्सनल मैनेजमेंट होना चाहिए, पर्सोनल मैनेजमेंट, और फिर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म शुड बी देयर, एंड इंडिविजुअल इंटीग्रिटी बाय रेगुलर मॉनिटरिंग होना चाहिए. तो ठीक है, आई थिंक कि ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड है, बट ये कंटेंट है एक्चुअली जिसमें कि रिक्विसाइट्स फॉर प्रोबिटी का है कि इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए. तो आप इस सर्किल बना के दिखा सकते हो, इसमें दिखा सकते हो, जैसे भी दिखा सकते हो, इनलिस्ट कर सकते हो. ठीक है. एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू पर्सनल मैनेजमेंट, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म GRM, एंड इंडिविजुअल इंटीग्रिटी बाय रेगुलर मॉनिटरिंग है. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं. इसमें विजिलेंस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में. दशरथ सर, थोड़ा सा ये प्रोबिटी इंटीग्रिटी का थोड़ा सा हल्का सा वन लाइन में डिफरेंस बता दीजिएगा. ये तो मैं कंफ्यूज कर दूंगा बताऊंगा, तो इसलिए नहीं बताता. कोई और है जो बता सकते हैं प्रोबिटी? आई थिंक जो इंटीग्रिटी को इंटीग्रिटी वो जो प्रोफेशनल लेवल पे आ जाती है व्हेन इट कम्स टू, देन इट बिकम्स प्रोबिटी. आई मीन टू से इन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, सपोज एडमिनिस्ट्रेशन, इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, देन देयर कम्स द कल्चर, यू नो दैट within the limited integrity within the, तो फिर वो एक तरीके से प्रोबिटी बन जाता है जब वो प्रोफेशनल हो जाए, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आ जाए. ऐसे तो इंडिविजुअल सबकी इंटीग्रिटी होती है, इंडिविजुअल की भी होती है, सोसाइटल लेवल पे भी इंटीग्रिटी होती है, बट जब वो ही प्रोफेशनल पे हो जाती है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आ जाती है, वर्क कल्चर पे आ जाती है, तो फिर वो शायद प्रोबिटी हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे जाता है ना? सही कह रहे. हाँ सर, सही कह रहे. जैसे कि इंटीग्रिटी आपको जो दिखता है कि थॉट, स्पीच एंड एक्शन में जो हार्मोनी होता है, तो कॉन्ग्रुएंस होता है, तो इंटीग्रिटी है. वो अपने आप में एक यूनिक वैल्यू है जो कहीं भी उन्होंने तो बताया इंडिविजुअल लेवल पे. सर इंडिविजुअल हाँ. लेवल पे अगर बात करते हैं तो इंटीग्रिटी हो जाएगी, और जब मींस ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बात करते हैं नहीं तो नहीं 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 नहीं, इवन इंटीग्रिटी तो इंडिविजुअल में भी होगा, सोसाइटी में भी होगा, फैमिली में भी होगा, लीडरशिप में होगा, ऑर्गेनाइजेशन में होगा, नेशन में भी होगा. अब जैसे कि यूनाइटेड नेशंस को इंटीग्रिटी नहीं बोलेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स को, क्यों? वो कहते कुछ है, करते कुछ है. तो हार्मोनी कहाँ है उनके एक्शंस में, थॉट्स में, बिलीफ में. लेकिन अब उसको छोड़िए इंटरनेशनल रिलेशन को, हम लोग वापस आते हैं ऐसे कि इंडिविजुअल जो है, जो कहता है वही करता है, वही सोचता है, वो इंटीग्रिटी है. अब है कि यदि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में या इंस्टीट्यूशनल स्तर पर या ऑर्गेनाइजेशन में, खास करके एडमिनिस्ट्रेशन में, यदि इसको दिखता है, वो बार बार ये दिखता है, तो प्रोबिटी बनता है वो. सर मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल सही है. इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे का मतलब ये होता है कि इंटीग्रिटी हैज बीन इंश्योर्ड बाय ओवरऑल एज अ होल. मतलब ऐसे हो गया ना कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, that will not become a brand until or unless that is being, you know, ethical constitution are there, framework है एक अच्छा सा, और इंटीग्रिटी इंश्योर की जा रही है बाय ऑल. इट्स नॉट अबाउट द लीडर कैन ओनली बी इंटीग्रिटी, मतलब वो इंटीग्रिटी उसके अंदर है, बट ओवरऑल टीम जो है ना, ओवरऑल वो अगर काम कर रही है एज ए इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रिटी को कंसीडर करते हुए. हाँ,
प्रोबेटी तो सही। प्रोबेटी का फॉर्म बन जाता है। हाँ, प्रोबिटी इज मोर देन इंटीग्रिटी। इसमें इंटीग्रिटी भी है, अपराइटनेस भी है और ऑनेस्टी भी है। हाँ देखिए, हाँ, ऑनेस्टी ना हो तो भी इंटीग्रिटी हो सकता है। क्रिमिनल भी इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकता है कि भाई मैं गंदा ही सोचूंगा, गंदा ही करूंगा और गंदा ही मतलब मैं वो सब कुछ उसका है, लेकिन वो ऑनेस्ट नहीं है सोसाइटी के रेस्पेक्ट में। तो इंटीग्रिटी चलो ठीक है, वो हार्मोनी कंग्रुएंस है, लेकिन प्रोबिटी है ना, थोड़ा ऑनेस्टी है, अपराइटनेस है, इंटीग्रिटी है, अच्छी चीज़ें भी रखता है और उसके लिए स्टीड फास्ट भी होता है, उसको विथ स्टैंड भी करता है पॉलिटिकल प्रेशर में, एडवर्स सिचुएशंस में। तो दैट इज काइंड ऑफ प्रोबिटी। ठीक है, प्रोबिटी, हाँ ठीक है, इंटीग्रिटी भी है, अपराइटनेस भी है, ऑनेस्टी भी है। Just a request to all of you, if possible, please open up your notes, क्लास नोट्स होंगे या फिर बुक्स होंगे आपके पास, जो भी जहां से भी आपने पढ़ा है, इफ पॉसिबल प्लीज ओपन करके रख लीजिए सामने। कंटिन्यू सर। हाँ, ये हेल्प करता है क्योंकि हम लोग टीचर हैं नहीं कि एकदम पूछे और आया देख देख के हेल्प कर सकते, सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम है प्रोबिटी इन गवर्नेंस। तो प्रोबिटी इन गवर्नेंस में सेकेंड ARC का बहुत फोकस रहा है उनके 4th रिपोर्ट में। तो ठीक है, उनमें वो सीधे लिखते हैं ना, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, पहले डायग्राम देखते हैं। अच्छा, ये तो दिख नहीं रहा इधर राइट साइड में, कि इसमें इंटीग्रिटी है, सिविल सर्विसेज, हाँ इंटीग्रिटी है, क्लैरिटी नहीं आ रही है। प्रोबिटी इन गवर्नेंस में चलो नीचे वाला डायग्राम देखते हैं जो रेक्टेंगुलर बना हुआ है, कि प्रोबिटी से इंटीग्रिटी, उसमें इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी तीनों रहती है। ठीक है, तो कहीं अकाउंटेबिलिटी भी डाल रखा है और कहीं पर उसमें अपराइटनेस भी डाल रखा है। तो आप सीधे समझ लो प्रोबिटी, इंटीग्रिटी प्लस एंड अदर पॉजिटिव वैल्यूज, खास करके ऑनेस्टी डाल दीजिए, उसमें अपराइटनेस डाल दीजिए, अकाउंटेबिलिटी डाल दीजिए। इसके कारण आता है क्या आउटपुट आएगा, एथिकल गवर्नेंस होगा, जिस पे कि सेकेंड ARC फोकस करता है, नो करप्शन, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये रिजल्ट है। ठीक है, इन्होंने ऑब्जेक्टिव लिख रखा है। और यदि कुछ ना याद आ रहा हो तो अपना आंसर में ना एथिक्स से या तो प्रोबिटी आए तो आप सेकेंड ARC रिकमेंड करता है, सेकेंड रिकमेंड करता है, आप ये लिख सकते हो ब्रैकेट में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इन मैनेजिंग एथिकल सिस्टम में उन्होंने सब कुछ लिख रखा है। प्रोबिटी इन गवर्नेंस से इंटीग्रिटी आता है, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म भी होता है, सिविल सर्विसेज वैल्यू भी इनकलकेट होता है और इंस्टीट्यूशनलाइज होता है। तो ठीक है, जो भी पॉजिटिव चीज़ें आ सकती है, जिससे क्या होता है कि क्या क्या में हेल्प होगा यदि प्रोबिटी इन गवर्नेंस रहा। तो करप्शन फाइट कर सकते हैं, वैल्यू इनकलकेशन हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, एंड व्हाट एवर वी कैन रिमेंबर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन आंसरिंग द क्वेश्चन, सो दैट मस्ट बी मेंशन्ड। या ठीक है, एक्चुअली ये इसका मतलब कंसेप्ट, क्या ना सर, इसका ना एक कॉमन आंसर बना के रख लेना चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीजें ना ये ऑनेस्टी में भी सेम लिख सकते हैं, क्या आएगा मतलब पॉजिटिव उसका, और कोई भी वैल्यू के लिए सेम ही रहने वाली है चीजें। हाँ सही बात है। नेक्स्ट, इसमें अनुदीप दुर्ग शेट्टी सर का नोट्स में से आया है, प्रोबिटी मीन्स अधेरेंस टू हाईएस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी एंड एथिकल कंडक्ट। अब क्या है कि यहाँ पर प्रोबिटी मीन्स में इन्होंने लिखा है कि इट मीन्स कि इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंट एंड इट, ठीक है, बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड ओपन, आंसरेबल टू पब्लिक, अकाउंटेबल टू पब्लिक, ऑब्जेक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग एंड अधेरेंस टू मोरल वैल्यूज। तो ठीक है, आप क्या है ना कि ये जितने सारे सब्जेक्टिव टाइप्स के डिफिनीशंस आ रहे हैं ना, कहीं का कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है, अपना एक लिखना पड़ेगा, उसको रटना पड़ेगा, नहीं तो इसी 10 बार लिख के रटना पड़ेगा। लास्ट में मैटर वही करता है कि आप एग्जाम में लिख रहे हो कि नहीं। चीज़ों को मैनेज तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो। एक प्रोबिटी पे ये 33639 है, तो इसमें प्रोबिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट दिखाया कि इसमें क्या क्या हो सकता है।
तो अब देखते हैं, देखो हम लोगों ने अभी तक देखा था कि प्रोबिटी में इंटीग्रिटी डाल रहे थे, ऑनेस्टी डाल रहे थे, कुछ लोग अकाउंटेबिलिटी डाली, कुछ लोगों ने अपराइटनेस डाला। तो यहाँ पर तो ये दिख रहा है ना कि प्रोबिटी जो है कि लार्जर सम और हैविंग द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एवरीथिंग विच वी कैन इमेजिन इन गुड टर्म्स। तो इंटीग्रिटी से स्टार्ट करेंगे, ऑनेस्टी पे भी जाएंगे, इम्पार्शलिटी भी लिखेंगे, डेडिकेशन एंड सेल्फलेस पब्लिक सर्विस लिखेंगे, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। तो वॉट एवर गुड थिंग्स वी कैन इमेजिन। तो प्रोबिटी इज मच मोर देन एनी सिंगल वैल्यू। और प्रोबिटी इन गवर्नेंस, तो अब जब गवर्नेंस पे फोकस करते हैं क्वेश्चन में, तो कहने का मतलब सारे वैल्यूज उसमें रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अब इंटीग्रिटी से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि इंटीग्रिटी बताया कि इवन क्रिमिनल कैन बी हैविंग इंटीग्रिटी इन देयर अप्रोच, बैड थिंकिंग, बैड एक्शन, बैड एंड बैड स्पीच, that is integrity, but that should not be there, otherwise that will be out of the bound of probity. वहाँ पर honesty, good things should be there, impartiality, dedication, selflessness, accountability, transparency, confidentiality, इवन ट्रांसपेरेंसी हो सकता है क्रिमिनल में, क्योंकि वो जो बोल रहा है वो दिखा रहा है, लेकिन क्या है उसमें सेल्फलेसनेस नहीं है, डेडिकेशन टू द सर्विस नहीं है। तो ये सब ऐसे करके आप देख सकते हो, प्रोबिटी बढ़िया वाला पैकेज है। ठीक है सर, आगे ये बढ़िया एग्जांपल, इसको तो मतलब लिख सकते हैं आप किसी भी तरीके एक चीज बस थोड़ी सा मुझे डाउट लग रहा है, जो क्वेश्चन में लिखा है ना कि फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, जो अपने सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है फिलोसॉफिकल बेसिस, तो क्या हो सकता है, क्या डिस्कस करेंगे इसको? फिलोसॉफिकल बेसिस क्या है कि हम लोग को सर्विस करना है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ फोकस है। वी शुड बी कंपैशनेट, एम्पैथेटिक। तो दीज आर द बेसिस विच हैव टू बी अचीव्ड। एक कोडियल सोसाइटी, इक्विटेबल सोसाइटी, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज देना है, इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी टू ह्यूमन बीइंग, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जो भी प्रेमबल में याद कर लीजिए, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सोशल जो भी है। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए, या तो हमारे और भी अच्छा चीज़ें को अच्छे अचीव करने के लिए, प्रोबिटी इन गवर्नेंस इज द मीन्स टू अचीव दोज थिंग्स। तो दोज आर द फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग्स which guides our actions and which even guides our political and economic setup, social setup. Those are the philosophical basis. In governance, to achieve those things, and through the means, deontological भी होना है और teleological भी होना है। तो गांधी जी वाला इंस एंड मीन्स है। बेसिस जो है वो डिओन्टोलॉजिकल पे फोकस करता है कि बढ़िया बेसिस, हमें जो भी फिलोसॉफिकल बेसिस है गवर्नेंस का, उसके थ्रू हम लोग वो सब चीज अचीव करेंगे। Sir, Manji sir, can we take if we talk about the philosophies in probity and in the governance, then sir, we can also include the cultural aspect of that particular country. Like if we talk about Indian, then Indian cultural and ethos are implemented also. In the same way, if we talk about the Western countries, like we talk about America, then the American Declaration of Independence of 1776, which they have stated that all men are equal and that they are endowed by their creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty, and pursuit of happiness. So we talk about in the same way, like different countries having different philosophies, and rather than this, there are like many philosophers who have all like Hobbes, John Locke, Voltaire, Rousseau. They also have contributed different aspect of philosophy in probity, sir. And our हाँ constitution is the bulwark. हाँ बिल्कुल सही है। Yes, yes. हाँ, हम अब एथिक्स में ऐसे लिखेंगे, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए मोरल डॉक्यूमेंट। सोशल सोसाइटी वाले आंसर में लिखेंगे, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सोशल डॉक्यूमेंट, सोशल ब्रिंग सोशल रिवॉल्यूशन। GS2 में लिखें, हाँ, फिर पॉलिटिकल GS2 में लिखेंगे कि इट इज ए पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, कंटिन्यू अति हो गया, अब हम लोग सोशल रिवॉल्यूशन पे मूव ऑन कर रहे हैं थ्रू और कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे भी हम लोग फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग अपने एंशिएंट इंडिया में भी जा सकते हैं, जैसे जो अपने थे कौटिल्य वगैरह, उन्होंने भी बताया कि कैसे स्टेट का गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, यू नो, हाँ किंग को उन्होंने, जो है कंपैशनेट जी होना सर, चाहिए अबाउट देयर सब्जेक्ट्स, है ना, वो गवर्नेंस हाँ की बात करते हैं। राइट, योगक्षेम वाला जो कांसेप्ट है ना, वेलफेयर हाँ, स्टेट। या वेलफेयर स्टेट, द कांसेप्ट ऑफ But many वेलफेयर, of concepts from Dharma Shastras are also been taken in our constitution. हाँ, तो Even Gandhi ji was योगक्षेम asking वही about है। colonies.
हाँ सही कह रहे, सही कह रहे। Yes. कौटिल्य का कोड भी है ना, इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग। तो दशरथ मान जी सर, आप जो एक सेंटेंस बोलते थे, यत्र राजा यत्र प्रजा, यथ राजा तत्र प्रजा, तो वो सब जैसा राजा वैसा प्रजा होगा। यदि वो भोग विलासी और मतलब कि वो लेस एबल रहा और गलत चीज़ों में प्रवृत्त रहा तो वैसा ही राजा बन जाएगा। मोहम्मद शाह रंगीला का नाम सुना होगा आपने, मुगल डायनेस्टी में, जिसमें नादिर शाह का अटैक हुआ था। एग्जाम्पल दे हाँ। सकते हैं कि सर, इंडिया वाज थोड़ा नॉट सा एबल टू डिफेंड दैट। दशरथ मान जी सर, थोड़ा सा मेरा सजेशन है, लाइक वी कैन आल्सो कनेक्ट विद द रिसेंट लाइक एनवायरमेंटल गवर्नेंस एंड आल्सो लाइक कोविड related governance also. Yes, this With can be respect, there. with respect to, but be specific in suggesting if you want to any specific thing. From where do you want to fit it? Like I'm generally saying that there should be like ethical or probity in this these situations also. Like many times questions are being asked from these two areas. सर एक्चुअली क्या है ना, सर प्रोबिटी इसमें जैसे हमने देखा वो टॉपिक ही काफी ज्यादा ब्रॉड है। मतलब प्रोबिटी में अपन ने देखा ना, कैरेक्टरिस्टिक्स और वैल्यूज देख रहे थे, सारे वैल्यूज सब कुछ, इट्स एन ऑल एनकम्पासिंग कंसेप्ट। सिमिलरली फिलोसॉफिकल बेसिस का भी जो है ना, वो ऑल एनकम्पासिंग होगा। आप कहीं पे भी जहाँ पे एथिक्स की बात हो रही है, हिस्टोरिकल पीरियड में, एंशिएंट मिडिवल टाइम्स में, वेस्टर्न थॉट हो या इंडियन थॉट हो, सब कुछ कोट कर सकते हो। जैसे इमैनुअल कांट का ह्यूमन डिग्निटी बोल सकते हो, ओरिजिन है इसका, क्योंकि इसी से तो ह्यूमन डिग्निटी मिलेगी लोगों को। अरिस्टोटल जो वर्च्यूज की बात करता है, जस्टिस, चैरिटी, जनरसिटी, तो वर्च्यूज एंड सोसाइटी की जो बात करते हैं ना अरिस्टोटल, सोक्रेटिस वगैरह, वो भी लिख सकते हैं। फिर यूटिलिटेरियन जो व्यू पॉइंट है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस को ग्रेटेस्ट नंबर, तो उनका भी यही था ना कि मैक्सिमम हैप्पीनेस देना है लोगों को। तो मतलब सारे जो भी स्कॉलर्स पढ़ते हैं अपन वेस्टर्न थॉट में वगैरह, सब सारे सब आ सकते हैं इसमें। सर मार्क्सिस्ट का भी थोड़ा सा हम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक दे आर आल्सो इन फेवर ऑफ एस्टैब्लिशिंग ऑफ एन इगलिटेरियन सोसाइटी। करेक्ट करेक्ट। जो आइडियल टाइप वगैरह है ना, जो आइडियल टाइप कंस्ट्रक्शन जो है मैक्स वेबर वाला ब्यूरोक्रेसी का, वो भी एक यही था कि यार सोसाइटी बनी रहे अच्छी, सब कुछ सही होते रहे, प्रोबिटी रहे एडमिनिस्ट्रेशन में, एम तो उनका वही था। हाँ हाँ, आइडियल टाइप का एट्रीब्यूट दे देते थे और उसको रेफरेंस बना के हम लोग जज करते रहते हैं अपने वाले जो भी मॉडल वर्किंग है। अभी है ना, किसी ने तो कोविड की बात की ना, तो उसमें ये फिट कर सकते हैं कि इंडिया वासुदेव कुटुंबकम मतलब फिलोसॉफी फॉलो करता है। तो हमारे पास वैक्सीन कम थे, फिर भी हमने बाकी कंट्रीज को हेल्प किया, अनलाइक यूएसए और कैपिटलिस्ट कंट्री जिन्होंने पहले मतलब खुद पे फोकस किया, फिर बाद में एक्सपोर्ट स्टार्ट किया। ये आईआर के एथिक्स में जाएगा। मैत्री का हम अभी बात कर रहे हैं प्रोबिटी एंड गवर्नेंस वाला। वैक्सीन में वो आईआर एंड एथिक्स में आ जाएगा वैसे देखा जाए तो। आगे चले कि आगे चल सकते हैं, मैंने 2-3 लिंक डाले हैं, बाद में देख लेना सब लोग। ठीक है, आगे चलिए। चल सकते हैं आगे, नेक्स्ट चलिए। आरटीआई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लीजिए सर पहले एक बार। टॉपिक है इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट एंड आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ठीक है, वो आरटीआई मैकेनिज्म है, लेकिन हमारा मेन बेसिस है इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। उसको क्लिक कीजिए डायग्राम को तो ओपन होगा। अच्छा हाँ, इसमें कि आरटीआई की क्यों मतलब इनेक्टेड टू इंश्योर एथिक्स एंड मोरालिटी। तो आरटीआई को एथिक्स एंड मोरालिटी से कैसे कनेक्ट किया गया है वो देख रहे हैं। ये अकाउंटेबिलिटी लाता है, सीओ मोटो डिस्क्लोजर बाय सेक्शन 4H में 4B में दिया हुआ है, 4B ही है ना। पीपुल पार्टिसिपेशन है, लबिंग करता है, चेक ऑन पब्लिक ऑफिसेज करता है, और फिर ये वैल्यूज ऑफ पब्लिक सर्विस जो कि नोलन कमेटी का है उसको भी ये इंश्योर करता है। तो ठीक है, मतलब हम लोग एथिकल टर्म से जोड़े, क्या क्या जोड़े, अकाउंटेबिलिटी जोड़े। फिर अब इधर देखिएगा तो ये एथिकल टर्म नहीं लग रहा है, लग रहा है सीओ मोटो डिस्क्लोजर है, पीपुल पार्टिसिपेशन है, चेक ऑन पब्लिक ऑफिसेज है, या नोलन कमेटी है। तो 2 इधर लग रहा है एथिकल वाला, नोलन और अकाउंटेबिलिटी, बाकी एक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफिक है। फिर भी आंसर में यदि ऐसे लिखेंगे तो उतने पे ही रुक जाएंगे। ठीक है,
तो सब आएगा। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली बहुत कुछ आ सकता है वैसे, इथिकल गवर्नेंस बोल सकते हैं, सोशल वेलफेयर बोल सकते हैं, फिर जो प्रोबेटी इन गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी हो गया, रिस्पॉन्सिव हो प्रोबेटी बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिव सिटीजन, ऐसे रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। हाँ, इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्यूसल बोल सकते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी जो अच्छा होना चाहिए वो बोल सकते हैं इससे। हाँ सही। और बेसिकली जो भी democracy सिलेबस के part- हाँ सही सर। इसमें उन्होंने ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी पे ये दिखाया है कि गवर्नमेंट एंड पीपुल के बीच में फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए दोनों तरफ म्यूचुअली। तो एक राइट में कॉर्नर, राइट बॉटम कॉर्नर पे है डायग्राम, पीपुल और गवर्नमेंट के बीच के इंटरेक्शन में फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी देयर। तो इनका आदमी बनाने का तरीका बड़ा अच्छा है, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव और आउटस्टैंडिंग डायग्राम दिखता है बार बार जब भी आता है अनुदीप दृष्टि सर का। तो ठीक है। इसमें एग्जांपल दे रहे हैं कि कंपनी टू इट्स इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट टू इट्स पब्लिक एंड ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स मेंबर। तो ये टॉप डाउन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है और ये ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी की एग्जांपल दे रखे हैं उन्होंने। तो बॉटम अप ट्रांसपेरेंसी ओपननेस की ज़रूरत भी नहीं होती, ना हम लोग कहीं देखते हैं। तो वी आर द सब्जेक्ट्स रादर द वी आर सिटीजन्स। तो जस्ट एज ए शेयर होल्डर है जो ओनरशिप इन ए कंपनी, द पब्लिक हैव अ शेयर इन इट द गवर्नमेंट, दे डेलीगेट द वर्क टू public servant to carry out the task truthfully and sincerely. तो here we see the application of social contract कि the government enjoy the delegated power। अब ब्रैकेट में जॉन लॉक लिख सकते हैं या ना भी लिखे चलता है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, ट्रस्ट होल्डर लिख सकते हैं, गांधी जी गवर्नमेंट इज ट्रस्ट, वो भी जॉन लॉक का आइडिया है। तो देयर शुड बी फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज ट्रस्ट ही लॉस कर जाएगा, ट्रस्ट बढ़िया से वर्क नहीं करेगा, ट्रस्ट में जो ट्रस्ट मीनिंग है वो भी चला जाएगा। इसमें ये नीचे से क्रॉप करते करते उन्हें लगता है कंटेंट को भी उन्होंने क्रॉप कर दिया थोड़ा। पब्लिक गवर्नमेंट के बीच में नो इंटरेक्शन लिखा हुआ है नीचे, नो इंटरेक्शन। यदि बीच में रुक गया फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन तो रेड टेप क्रिएट हो जाएगा, ये है क्या? नहीं मतलब इसमें ये दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो नो पकड़े हैं तो रेड टेप की वजह से हो रहा है वो, मतलब रेड टेपिज्म की वजह से हो रहा है। रेड टेप में लाइक अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यही है। अच्छा एक्चुअली ना नीचे कुछ, अच्छा वो उसका कैप्शन क्या है जो उन्होंने डायग्राम अपलोड किया, कैप्शन लिखा उन्होंने कुछ? सर अच्छा, वो एक्चुअली ये बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो रेड टेपिज्म के कारण जो इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है और वो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस देने में फेल हो रहे हैं, वो अपना मैंने सप्लाई साइड देख रहे, डिमांड साइड नहीं देख रहे कि सिटीजन क्या। तो सिटीजन सेंट्रिक नेक्स्ट वाले में एक जो मैंने एक सेंड किया हुआ है उस पर देखो, उससे फिर वो दोनों कनेक्ट हो जाएगा। ठीक। और जैसे जो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की बात है ना, तो ARC भी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में एक चैप्टर दे रखा है, गवर्नेंस शुड बी सिटीजन सेंट्रिक। तो ठीक है, आपको यदि ARC नहीं याद है ना कि क्या लिखा है एग्जैक्टली, तो आप 14 जो लिस्ट बना हुआ है ना, 14 रिपोर्ट्स, 14 ही है ना, तो उनमें से आप ये लिख सकते हैं। जैसे RT आया तो ARC टेल्स की इट इज द मास्टर की टू गवर्नेंस, फिर है कि रिफर्बिशिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर है कि मतलब जो जेनरिक टाइटल है ना, टाइटल इज आल्सो लाइक अ सजेशन, आप वो लिखो ब्रैकेट में सेकेंड ARC लिख दो, और या तो बीच में कहीं लिख दो कि ARC also, second ARC also tells that there should be means ethical probity in governance, there should be ethics in governance, सब चलता है। It tells master के RTI is master key to governance, तो वो टाइटल ही है, उसमें कुछ अंदर नहीं बता रहा हूँ, बस यूजेबल बता रहा हूँ कि कैसे यूज किया। ये खत्म हो गया। अच्छा बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं, जो ARC रिपोर्ट कोट करने के बोला ना सर ने अभी, इसके बारे में जो मनीष कुमार सर IAS है, उन्होंने एक बार कहा था कि यार मैक्सिमम लोग ARC के नाम पे कुछ भी लिख देते हैं, नहीं तो एग्जामिनर को पता चल गया अब तो एज फार एज पॉसिबल अगर आप ऐसा लिख दो ना कि ARC इन इट्स 5th रिपोर्ट हैज सेड दिस एंड दिस,
ARC in his 7th report has said and this and this. तो दिस विल एड वैल्यू. अगर आप कर पाओ, इज पॉसिबल है अभी कम टाइम में, तो देख लीजिए, नहीं तो ठीक है. दशरथ सर, मतलब जैसे एक और एग्जांपल देना हो, एसडीजी गोल है, तो एसडीजी गोल सिर्फ ऐसा लिखने की बजाय कि यू नो वाटर इज एसडीजी गोल एंड सैनिटेशन इज इंपॉर्टेंट एसडीजी गोल, ऐसा लिखने की बजाय एसडीजी गोल नंबर दिस एंड दिस सेज दिस एंड दिस, ऐसा इट एड्स मोर वैल्यू. जी, एकदम सही बता रहे हैं. सर दशरथ सर, जो वेबर्स का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. वो यहीं पर है. ठीक है, अभी डायग्राम कर लेते हैं ना, फिर करते हैं. एक्चुअली वो हर चीज आइडियल टाइप्स देते थे, फिर ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में उन्होंने 6 कैरेक्टरिस्टिक बताया था, जिसमें कि 2-3-4 ही याद है मुझे अभी फिलहाल. पहले आप डायग्राम देख लो, उसके बाद फिर डिस्कस. ठीक है. इसमें सर आवाज आ नहीं रही है या मेरी साइड से प्रॉब्लम है सर? नहीं आया. हाँ, आ नहीं रही थी अभी. ओके सब. कोई और पढ़ सकता है तो पढ़ लो. हाँ, एम ऑडिबल नाउ? यस सर, आवाज आ रही है. यस. तो इसमें ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट के लिए इन्होंने जो डायग्राम बना रखा है कि पहले ट्रांसपेरेंसी आएगा, उससे फीडबैक और मॉनिटरिंग वर्क करता है, और फिर उससे पार्टिसिपेशन होता है, पार्टिसिपेशन से फिर तो ये साइक्लिकल है, लेकिन बहुत वे चलता है. पार्टिसिपेशन से फीडबैक और मॉनिटरिंग भी होता है, उससे ट्रांसपेरेंसी आता है. ट्रांसपेरेंसी से फीडबैक में हेल्प मिलता है, ताकि वहाँ से इंफॉर्मेशन दिखती है, निकलती है, तो फिर फीडबैक में काम आता है. फिर पार्टिसिपेशन के थ्रू ट्रांसपेरेंसी आता है. तो आप ये बहुत वे साइकिल है. तो सिटीजन और लोकल अथॉरिटी में जैसे इंटरमीडियरीज है, वो सिटीजन और लोकल अथॉरिटीज़ के बीच में इंटरमीडियरीज का काम करता है. लेकिन उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रखा है पता नहीं, कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि जिन्होंने यूज किया होगा उसका कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं. तो ठीक है, आई कांट एक्सप्लेन इट मोर. वेबर्स का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल भी अब फिर से बता दीजिए सर. वेबर का ब्यूरोक्रेटिक 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स दिया था. उसमें उन्होंने बोला था डिवीजन ऑफ लेबर, दैट इज टास्क स्पेशलाइजेशन, हायरार्की होना चाहिए, तो हम लोग फॉलो करते हैं. फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस, यूपीएससी एन एग्जाम्पल. रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिविटी लाता है, वो हम लोग देख रहे हैं. इम्पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी इंडिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ऑफिस ओरिएंटेड होता है, हम लोग किसी आदमी को नहीं टर्म करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देते हैं, दैट्स. फिर अचीवमेंट बेस्ड करियर ओरिएंटेशन में अचीवमेंट हो, उसके बाद मतलब कि ठीक है, अचीवमेंट के हिसाब से करियर का प्रोग्रेस होगा, फिर टाइम बाउंड प्रोग्रेस, प्रमोशन etc है, तो उस हिसाब से ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्यूरोक्रेसी का. और इन्होंने साइंटिफिकली एनालाइज किया ब्यूरोक्रेसी को, और इसको रेशनल अथॉरिटी बेसिस ऑफ लीडरशिप का ही फोकस बनाया. तो वी आर फोकसिंग ऑन दैट. और रूल्स एंड रिक्वायरमेंट पे एक्सेसिव फोकस कर देंगे तो थोड़ा सा वो अभी यूज नहीं होता है, तो हम लोग पोस्ट वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी में भी जा सकते हैं, क्योंकि अब लोग थोड़ा कॉम्पैशनेट हो गए हैं, इम्पैथी है, इक्वलिटी है, जस्टिस लाना है हिस्टोरिकली अनजस्ट सोसाइटी में. तो पोस्ट वेबेरियन थोड़ा मॉडल थोड़ा सा मतलब उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा जहाँ यूज नहीं हो सकता. तो ठीक है. इसके बाद एक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या फिर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा कोई कंसेप्ट भी आया है ना? सर मेरा थोड़ा ये था कि कुछ इनोवेटिव कुछ डिसीजंस लिए गए हैं अपनी गवर्नमेंट में या मतलब इंटरनेशनल लेवल पे.
ट्रांसपेरेंसी इन सब चीज से रिलेटेड अगर हो तो। जैसे ऑम्बड्समैन की बात होती है या लोकपाल, जन लोकपाल वगैरह की बात होती है। आरटीआई में तो जन लोकपाल, जन सूचना कुछ तो हुआ था ना, जन सूचना पोर्टल राजस्थान गवर्नमेंट ने किया था। जी सर। और क्या एग्जाम्पल याद आ रहा है? फिर इसी में देखो, जैसे ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है ना, तो ट्रांसपेरेंसी में जो यू संगायम IAS ऑफिसर है तमिलनाडु के, कल अपन ने डिस्कस किया था। ही डिस्क्लोज्ड ऑल हिज एसेट्स एंड प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑन द वेबसाइट ऑफ द कलेक्टर्स ऑफिस वॉलंटरीली। हाँ, इसके अलावा सीबी ग्राम्स करके पोर्टल भी है जिसपे ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए होता है, ठीक है, ट्रैक कर सकते हो आप अपनी कंप्लेंट्स। ये सारी ट्रांसपेरेंसी आ रही है ना इन सब चीजों से। टाइप कर देना आप नीचे में। ओके। ठीक है, आगे चलो यार। जिसको जो जो वैलिडेशन करना है वो जल्दी जल्दी बोला करो, जल्दी जल्दी अपने नोट्स ओपन कर लो, लेट्स डू इट इन फास्टर मैनर। अभी मतलब है ना, बहुत लोग यहाँ पे मेंस देने वाले भी है, तो फटाफट कर लो। इसमें इसमें सिविल सर्वेंट शुड बी गाइडेड बाय adherence to highest standard of integrity and conduct। ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। शुरू में क्या है? ट्रांसपेरेंसी। NP क्या है? नॉन पार्टीशनशिप, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, एम्पैथी, कंपैशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑनरशिप, अरे डिवोशन। सर एक बार टॉपिक तो बता दो, टॉपिक चेंज हो रहा है क्या? पता ही नहीं चला मुझे। ये क्या था? कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट की बात हो रही है। टॉपिक नंबर 7.3 कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इसको चांडलर सर आप कुछ एनालाइज कर सकते हैं इसको क्या? हाँ, वो उस पे फोटो पे क्लिक करो ना। तो इसमें रोल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स की बात की है, जिसमें 4 चीज आती है कि पहला ब्रिंग ह्यूमन वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जैसे वेबर का जैसे मॉडल था वो काफी मैकेनिकल था, तो अभी धीरे धीरे उसमें हम ऑर्गेनिक मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर सेकंड है बिल्ट ऑन पब्लिक ट्रस्ट। तो मतलब जो भी हमारा सिस्टम है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की हम बात कर सकते हैं कि जो भी हमारा सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सिर्फ ट्रस्ट पे ही बना है। वरना अगर पब्लिक का ट्रस्ट चला गया, गवर्नमेंट करप्ट है, तो फिर मतलब खत्म हो जाएगा ना सोसाइटी, पूरा कॉन्फ्लिक्ट टाइप हो जाएगा। थर्ड है सॉल्व इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फोर्थ है इंश्योर एथिकल गवर्नेंस। इस पे कोई कुछ ऐड कर सकता है तो बोलो। स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स, अच्छा ये कोई बता सकते हैं कि कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में मतलब कुछ मतलब खास डिफरेंस, एक एग्जांपल भी दे दें और 2-3 डिफरेंसेस जो भी हो, या कंपैरिजन ही कि दोनों क्या करता है। सर कोड ऑफ कंडक्ट एकदम फिक्स होता है। मतलब अगर कोई आपके पास आया है, आपके पास ऑर्डर्स में, अगर समझिए कि मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, आपके पास कोई स्कीम है जो कि सिर्फ SC कैटेगरी के लिए है, तो कोड ऑफ कंडक्ट बोलेगा कि तुम उसको नहीं दे सकते। मतलब वो फिक्स है, रूल बाउंड है। और कोड ऑफ एथिक्स में मतलब वो थोड़ा सा आप डिराइव करते हैं।
कोड ऑफ कंडक्ट हाँ मतलब बस एक फाउंडेशन है, उसके ऊपर कोड ऑफ एथिक्स बिल्ड होता है, वो उसको मतलब रूल से लिमिट नहीं कर सकते हैं। ओके। मतलब कि इसको लीगल सैंक्टिटी मिला होता है, और कोड ऑफ एथिक्स को जब तक नहीं मिलता जब तक उसको कोडिफाई ना किया जाए, उसको सैंक्टिटी दिया ना जाए। हाँ, और और जब दे कोड ऑफ, देंगे तो वो कंडक्ट ही बन जाएगा ना, कोड ऑफ कंडक्ट हाँ ही वो बन फिर जाएगा। वो एग्जैक्टली परफेक्ट। हम्म, एंड एग्जांपल में सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल है 1964, आई थिंक इट इज देयर। हाँ सर, वही सर, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक्स वाले ब्यूरोक्रेसी हर जगह कोड कर सकते हैं। मतलब जो हाँ कोड ऑफ एथिक्स, जहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स आएगा वहाँ पे ऑर्गेनिक ब्यूरोक्रेसी रहेगी। हाँ सही कह रहे हैं, अदरवाइज ये फॉसिलाइज्ड हो जाएगा। बार बार याद आ जाता है उनका जवाहरलाल नेहरू का, विशाखा मैम ने लिख रखा था कि हाँ, न्यूट्रलिटी वेबर इन, ने आयरन क्लैड ब्यूरोक्रेसी, मतलब उसने खुद ही क्रिटिसिज्म भी दिया था कि ये मतलब रूल बाउंड हो जाएगी। तो ये लिख सकते हैं अगर किसी को लिखना है तो। आयरन क्या बताया आपने? आयरन क्लैड, रुकिए मैं टाइप कर देता हूँ ग्रुप में। हाँ ठीक है, समझ गया, ठीक है, आयरन क्लैड ब्यूरोक्रेसी। पहले तो उन्होंने जिस सेटिंग में, उन्होंने जिस सोशल सेटिंग में, पॉलिटिकल सेटिंग में थ्योरी दिया वो वेरी यूजफुल था, लेकिन वो बाद में उन्हें लगा कि कुछ ज़्यादा ही मैकेनिस्टिक बना दिया, ये मतलब कि मशीन टाइप का हो गया। तो उसमें ना कंपैशन, इम्पैथी, सिंपैथी ये सब डालना पड़ेगा। इसलिए हम लोग अब बोलते हैं ना कि नाउ सर्विस प्रोवाइडर की जगह सर्विस फैसिलिटेटर हो गया इन द वेक ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। तो उसमें ना इम्पैथी, कंपैशन, सिंपैथी ये सब का ज़्यादा रोल आ गया। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ दिया, तो उसमें तो वेवर थे नहीं, बहुत पहले देके चले गए। तो इसमें हम लोगों ने इतने अच्छे अच्छे वैल्यूज इंश्राइन किए प्रियम्बल में, जिसके थ्रू देखते हैं। तो वहाँ उन चीज़ों को अचीव करने के लिए हम लोग वेवेरियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी पे फोकस नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली वही होना चाहिए। दैट वाज नेसेसरी, बट नाउ इट इज़ मच मोर देन दैट नीडेड। अच्छा, एक दो और चीजें है डिफरेंस में। कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, मोर ऑफन इट इज लीगली इन्फोर्सिएबल होता है। वो बिहेवियर के बारे में बात करता है, काफी माइक्रो लेवल पे मैनेज करने की कोशिश करता है। वह जो कोड ऑफ एथिक्स होता है ना, दे आर ब्रॉड प्रिंसिपल्स या ब्रॉड सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ये बस वैल्यूज एंड इथिकल स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जैसे इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वगैरह ऐसे। वेरएज कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है काफी ज्यादा स्पेसिफिक बोलते हैं, ये ऐसा ड्रेस पहनो, ऐसे करो। एग्जाम्पल देना तो, जो कोई आईएएस ऑफिसर था, चश्मा पहना हुआ था, प्राइम मिनिस्टर विजिट करने आए थे, वो गॉगल पहने थे, समथिंग अदर। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजों पे भी कोड ऑफ कंडक्ट बातें करता है। एग्जैक्टली, प्रोटोकॉल, फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज काइंड ऑफ कोड ऑफ एथिक्स इज एस्पिरेशनल। हाँ हाँ सर, आप बढ़िया बोल रहे हैं। कोड ऑफ एथिक्स इज एन एस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट, वेरएज कोड ऑफ कंडक्ट इज अ डायरेक्शनल डॉक्यूमेंट। स्पेसिफिक प्रिंसिपल, स्पेसिफिक बिहेवियर की बात करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है, वेरएज ये सिर्फ इंस्पायर करता है, या फिर बस एक वॉलंटरी होता है ना, ऐसे डायरेक्शन दिखाता है जी। और एक और लिखा है कि कोड ऑफ एथिक्स इज व्हाट इज राइट या व्हाट इज रॉन्ग के बारे में बात करता है, वेरएज कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो डूज एंड डोंट्स की बात करता है। ये बिहेवियर को, बिल्कुल 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 सही बता रहे हैं। सही है, ठीक है। कोड ऑफ को वोलेटाइल बोल सकते हैं हम? सर किसको? कोड ऑफ एथिक्स को? हाँ, व्हाई नॉट। वो सब्जेक्टिव भी है। एक्चुअली कोडिफाई हो तब तो कुछ हो, उसके पहले तो सब वैसा ही चल रहा होता है। वोलेटाइल है, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन भी है। कोड ऑफ कंडक्ट ठीक है, मोर मैकेनिस्टिक है। चलो आगे चलो, बहुत टाइम हो गया। इसके एग्जांपल में ना जलियांवाला बाग कोट कर सकते हैं कि जब ऑर्डर दिया था जनरल डायर ने ना, तो अगर कोड ऑफ एथिक्स होता तो उनके सोल्जर्स फायर शायद नहीं करते, पर कोड ऑफ कंडक्ट था इसलिए फायर कर दिया। वाओ, ब्यूटीफुल एग्जांपल। अगला, कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें पर्सनल इंटीग्रिटी और कोड ऑफ कंडक्ट और लॉज तीनों मिलता है तो कोड ऑफ एथिक्स का फॉर्मुलेशन होता है। तो कोड ऑफ एथिक्स में तीन चीज़ों का समेशन देख सकते हैं। पर्सनल इंटीग्रिटी तो होनी चाहिए अपनी वाली, फिर कोड ऑफ कंडक्ट जो है प्रोफेशनल रूल्स रेगुलेशन जो दे रखे हैं उन्होंने वर्क, और लॉज भी।
तो इस सब इससे आ जाता है कोड ऑफ एथिक्स। आई थिंक वर्क एथिक्स शुड आल्सो बी देयर और प्रोफेशनल एथिक्स शुड आल्सो बी देयर, तो और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है। सर हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट कितने अभी कोड बनाए गए हैं? जैसे फर्स्ट 1997 में बनाए गए थे कोड ऑफ एथिक्स का एज ए गवर्नमेंटल लेवल पे। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। मतलब ऐसे कोड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा फोकस कर रही है इसलिए अब ज़्यादा रिसेंट में अब ये 2014 में भी लाए हैं। यदि 2-3 एग्जाम्पल है तो ठीक है, अदरवाइज ये नंबर के थ्रू क्या दिखाएंगे आप? ठीक है सर। यार एक रिक्वेस्ट है सभी को, ये जो सेशन आज जो हम कर रहे हैं ना, दिस इज सपोज टू बी वेरी वेरी फास्ट पेस पे होना चाहिए। मतलब दिस इज नॉट जनरल सेशन जो अपन करते हैं नॉर्मल बेसिस पे, कि जिसमें बहुत कुछ डिबेट डिस्कशन बहुत ज्यादा होता है। मतलब यहाँ पे टू द पॉइंट रहते हैं एंड लेट्स डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल। क्यों दशरथ सर? ओके सर। इसमें साइमल्टेनियस इलेक्शन का दिखाया प्रोज का, अच्छा तो डायग्राम में दिखाया है, तो खैर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको जैसे दिखाना है। प्रोज एंड कंसर्न्स कॉलम भी बना दीजिए, नो इश्यू। प्रोज एंड कंसर्न्स नीचे ऊपर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट को इधर भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन दे रखा है कि ये एक इन्फोर्सेबल है, एक्सटर्नल है और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है, जबकि कोड ऑफ एथिक्स जो है नॉन इन्फोर्सेबल है, इंटरनल सोर्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज जो भी है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस दिखाता है। ये बढ़िया है, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस है। एक कोड ऑफ कंडक्ट अकाउंटेबिलिटी लाती है, एथिक्स वाला रिस्पॉन्सिवनेस आता है। ये एक्सटर्नल है और एथिक्स वाला इंटरनल सोर्स है, और ये इन्फोर्सेबल है, नॉन। ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर पूरा वो इनलिस्टेड है, वो कंपेरिज किया हुआ है, तो फर्स्ट कर देता हूँ। कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट आर सिमिलर। थोड़ा सा ऊपर ही रखिए, वो शुरू से ही पढ़ लेते हैं। कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट आर सिमिलर सेट ऑफ गाइडलाइंस एज दे आर यूज्ड टू encourage a specific form of behavior by employers और employees। कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट को कंपेयर। कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ते क्या है? इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू हेल्प एम्प्लॉयज इन डिसाइडिंग व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट। उधर है कि सेट ऑफ रूल्स और एम्प्लॉय जो है मैंडेटरी टू फॉलो द प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कीजिएगा तो कहीं फंस भी जाइएगा कोड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, तो यू कैन टेल दैट आई वाज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ एथिक्स में है कि वॉलंटरी है, और उधर कोड ऑफ कंडक्ट में मैंडेटरी टू फॉलो है। इधर है कि इट गिव्स अ पर्सन इन केस एज एन एथिकल डायलेमा टू टेक मोरली राइट डिसीजन। उधर है कि सिचुएशन स्पेसिफिक गाइडलाइंस टू बी फॉलोड। अब बता भी रखा है कि आपको इसमें क्या करना है। हो गया? ओके। इट कोड ऑफ एथिक्स जो है इट इन्फ्लुएंसेस द जजमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। हाँ, उसके जजमेंट पे करता है, और वो इन्फ्लुएंसेस द एक्शंस ऑफ एन एम्प्लॉय, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा। इधर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके एक्शन के जगह उसके मतलब जो क्या फैसला किस तरह से लेता है उसी को जज कर देते, मतलब क्या फैसला लेता है उसी को जज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, उसी को इन्फ्लुएंस कर देता है कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स इन पब्लिक सर्विस कोड टू बी इम्पार्शियल अकाउंटेबल। कोड ऑफ कंडक्ट में सिविल सर्विस रूल है, ठीक है, सिविल सर्विस रूल है 1964। फिर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन है, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट सीटीसी है, पॉलिटिकल पार्टी में भाग नहीं लेना है, फैमिली में फिर, ठीक है, यही सब लिखा हुआ। और क्या है यहाँ के प्रोटोकॉल भी कोड ऑफ कंडक्ट ही है, जो कि सर ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर गया था छत्तीसगढ़ में, तो कोई डीएम थे जो गॉगल पहन के खड़े थे। हाँ, तो हमारा टॉपिक क्या है? सिटीजन चार्टर ना। हम लोग सिटीजन चार्टर पे फोकस कर रहे हैं, और वर्क कल्चर भी है। पहले कि
इसमें ना इनको क्वेश्चन में कहीं पूछा हुआ था कि इफ आई वाज वेयर टू क्या आप कैसे करेंगे फ्रेमवर्क फॉर डिफाइनिंग द वर्क कल्चर, आपको यदि डिफाइन करना चाहे तो किस बेसिक टेनेट्स पे आप वर्क कल्चर को डिजाइन करेंगे कि वर्क कल्चर ऐसा होना था। तो उन्होंने 3 तरह का दिया था, लीगल में है, इंस्टीट्यूशनल में, पर्सनल एथिक्स में था। तो लीगल में पर इंस्टीट्यूशनल तीनों में दिखाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने एक्चुअली इन्यूमरेट किया है थिंग्स को और 3 सिंपल बनाकर आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ भी इन्होंने उस तरह से लिखा है, ठीक है। लीगल में इन्होंने बोला है कि ये पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट बनाएंगे, जो कि राइट टू पब्लिक सर्विस RTPS एक्ट तो बिहार में भी है और भूल गया और बहुत सारे स्टेट्स ने भी बनाया, MP में भी है। ये स्ट्रॉन्ग लोकपाल एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बनाएंगे और ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म फॉर कंप्लेंट्स बनाएंगे, ठीक है। नीचे इंस्टीट्यूशनल्स में बनाएगा कि इन्फोर्सिव मैंडेटरी ISO स्टैंडर्ड्स फॉर मेजर गवर्नमेंट ऑफिसेज। तो ISO सर्टिफिकेशन मिलता है ना, कुछ भूल गया नंबरिंग एग्जैक्टली, तो ISO सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड्स को हम लोग इन्फोर्स करेंगे, मैंडेटरी कर देंगे। फिर इंस्टीट्यूशनलाइज सोशल ऑडिट एंड सिटीजन चार्टर करेंगे, तो ये इंस्टीट्यूशनल हो गया। सिटीजन चार्टर को भी इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे और अपडेटिंग चार्टर्स भी करते रहना है, अदरवाइज एक बार चार्टर बना के छोड़ दिया तो इनऑर्गेनिक हो जाएगा। एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी भी है, ठीक है। कि जो कि इथिकल और पर्सनल टेनेट्स पे क्या करेंगे कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन करेंगे, और फिर कोड ऑफ एथिक्स लाएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट लाएंगे और रिवार्डिंग एक्सेलेंस वाया परफॉर्मेंस रिलेटेड पे और सजेस्टेड बाय 7th पे कमीशन। 7th पे बोला था, जो कि शायद लागू नहीं किया सरकार ने, कि आप परफॉर्मेंस रिलेटेड पे दीजिए कि कुछ अच्छा काम करे तो उसको ज़्यादा सैलरी दीजिए। लेकिन यदि हो जाए, एक्चुअली परफॉर्मेंस मेजर कैसे करेंगे? कॉर्पोरेट में क्या करता है, वो इकोनॉमिक टर्म में मेजर कर लेते हैं, हम लोग में तो कर नहीं सकते कि किसने कितने लोगों को हेल्प किया। तो ठीक है, ठीक है, उनका सजेशन है, कर सकते हैं, एस्पायरिंग रखेंगे, डूएबल नहीं है। तो 7th पे कमीशन का एक अच्छा था, ठीक है। आगे बढ़िए। सिटीजन चार्टर का ना 6 प्रिंसिपल्स होता है उसमें कि QCSVET, तो Q से हो गया क्वालिटी, चॉइस, स्टैंडर्ड, वैल्यू, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जस्ट वी हैव टू मेमोराइज दिस, वी कैन राइट इन एनी फॉर्मेट। तो 6 है, तो उन्होंने हेक्सागोन बनाया, ब्यूटीफुल। इसमें कुछ नहीं है, बस वो रटना ही पड़ेगा। फिर है कि इन्होंने कि गुड गवर्नेंस और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस और सिटीजन चार्टर में इन्होंने एक दूसरे को इंटरलेट किया है, बट इस साइक्लिकल नहीं है, ठीक है, चल सकता है, साइक्लिकल भी बना देंगे। लेकिन ये गुड गवर्नेंस है, वो भी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे तो सिटीजन चार्टर आता है, ठीक है। इसमें आई डोंट थिंक वी हैव मच टू लर्न अबाउट दिस। ओवर ब्यूटिफिकेशन है, ठीक है, इफ यू हैव टाइम वी कैन डू इट, अदरवाइज गो अहेड टाइप। यहाँ पर इन्होंने मेथड्स है, ये एक बार और डिस्कस कर चुके, आई थिंक दिस। लेकिन इन्होंने बोला था किसी केस स्टडीज में क्वेश्चन में थे कि आप यदि प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी को इम्बाइव कराना चाहेंगे तो कैसे कराएंगे सोसाइटी में या कहीं भी। तो इन्होंने बड़ा अच्छे से शुरू किया था। अब देखिए क्या है ना कि जब भी क्वेश्चन आता है ना एथिक्स में या तो GS2 में, तो हम लोग जा सकते हैं ना कि लीगल, इंस्टीट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्ट्रक्चरल, सोसाइटल, तो होता है ना डायमेंशन टाइप का, तो वो भी जा सकते हैं यहाँ। तो इसमें बोला स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क देखें, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, फिर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट का एग्जांपल दिया, फिर रोबस्ट कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट चीज, उसमें रोबस्ट डाल दिया तो थोड़ा स्पेसिफिक लग रहा है। अब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी इन्होंने बोला है। तो फिर सिटीजन चार्टर से वो बोला है कि जैकि इन्फोर्सेबल होना चाहिए, ये भी स्पेसिफिक कराया थोड़ा इन्फोर्सेबल लिख के। और मेकिंग देम अकाउंटेबल वाया मैकेनिज्म सच एज लोकपाल, RTI, सोशल ऑडिट, ठीक है। और कांस्टेंट ट्रेनिंग इन एथिकल वैल्यूज, तो बार बार जो यूज हो रहा है ना, हम लोग जो मिस कर सकते हैं राइटिंग में, कि कांस्टेंट ट्रेनिंग इन एथिकल वैल्यूज, ये नहीं कि हम लोग ट्रेनिंग में कर दिया और एक बार उसके बाद भूल गया। तो कांस्टेंट ट्रेनिंग इन एथिकल वैल्यूज होता रहना चाहिए बीच बीच में। तो स्पेसिफिक करना है तो एग्जांपल डालिए और कुछ वैल्यूज को मतलब स्ट्रेस डालिए ब्रैकेट में लिख के। विशाखा मैम के केस स्टडीज में देखेंगे कि कैसे वो लिखती हैं स्टेक होल्डर्स को, तो वहाँ पर 2-3 चीज़ देखा था मैंने। इसमें कि इंडिविजुअल वैल्यू और ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज में यदि वो जहाँ पर वो मिलता है वो वर्क कल्चर होता है, डिपेंड्स अपॉन सिनर्जी, ठीक है, दोनों में ओवरलैपिंग होता है। तो ग्रेटर ओवरलैप तो मोर कंप्लायंस, तो जितना ज़्यादा इंडिविजुअल वैल्यूज में ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज में ओवरलैप होगा तो कंप्लायंस होगा। क्योंकि यदि ये बोल सकते हैं
एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि मतलब कि पैट्रियट पर्सन वर्किंग इन आर्मी, तो वो दोनों का वैल्यू को बड़ा अच्छे से सिनर्जी होगा और बढ़िया से कंप्लायंस होगा जो भी है इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। ग्रेटर ओवरलैप है। एक जगह और था कि प्रोफेशनल एथिक्स और पर्सनल एथिक्स यदि मैच करता है तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क कल्चर नहीं, वो होलिस्टिक मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर निकल के आता है, ऑर्गेनाइजेशन निकल के आता है, वो भी था। ठीक है, गुड वर्क कल्चर के लिए क्या क्या करेंगे? पार्टिसिपेटरी बनाएंगे, एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी रखेंगे, जॉब सेटिस्फैक्शन देंगे, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस देंगे, प्रोपोज कम्युनिकेशन देंगे। ये गुड वर्क कल्चर के लिए ये भी है। इसके साथ है कि आप जैसे ना जॉब सेटिस्फैक्शन में मॉनेटरी भी दे सकते हो, सोशल स्टेटस भी दे सकते हैं, ये सब रहता है। तो जो पेरेंट्स को चाहिए होता है वो मिलता है, तो गुड वर्क कल्चर में हेल्प होता है। एनहांस प्रोडक्टिविटी के लिए आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनका मतलब मिड कैरियर ट्रेनिंग दे सकते हैं, फिर जो भी है वैल्यू एडिशन से शॉर्ट टर्म कोर्स करा सकते हैं, मॉड्यूल्स करा सकते हैं। इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है, प्रोडक्टिविटी टाइप का ही है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन में होना ही चाहिए, इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी। एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन, तो किसके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए? आई थिंक इट शुड ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस receivers as well as between the colleagues and as well as in the vertical with seniors and juniors। सर कुछ बोल रहे थे आप? सर इसके अंदर ग्रीवांस रिड्रेसल हो सकता है, इस तरह का सिस्टम भी होना चाहिए। हाँ, एक्चुअली सर वर्क कल्चर में हाँ ग्रीवांस, इंटरनल ग्रीवांस रिड्रेसल बोल सकते हैं, या तो वेलफेयर वर्क कल्चर ना ठीक करना है कि उनको भी कुछ ग्रीवांसेज होते हैं, तो दैट मस्ट बी एड्रेस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि CAT जो है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ये सब वर्क कल्चर है, या ऑम्बुड्समैन है इन बैंकिंग में, वो भी वर्क कल्चर को ठीक करता है। मतलब सिटीजन चार्टर सेंसिटाइजेशन, या ये षटकोण है इस सिटीजन चार्टर का। आई थिंक ये 6 प्रिंसिपल्स ही है, उन्होंने फिर इन्होंने भी वो हेक्सागोन बना कर लिखा है। सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी वही है, उनको वर्ड में लिखा है, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी, फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर अ वर्क, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर अ वर्क, स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज दैट इज वाटर क्वालिटी की, कितने बड़े पानी, मतलब दिल्ली जल बोर्ड वाला टाइप का होता है ना। हाउ टू फाइल कंप्लेंट एंड ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर XYZ, ये भी क्लियर होना चाहिए कि कौन वर्क के लिए कौन सा काम करेगा। खाता खुलवाने के लिए काउंटर नंबर 1, नहीं तो ना पूरा ब्रांच घुमा देंगे, खाता खुलेगा नहीं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ इन एन इम्पॉर्टेंट, जो हम ना RTI में भी आता है ना, तो सिटीजन चार्टर टाइप का ही गवर्नमेंट का, मैंने कि उसमें बता रहा था कि अपील कहाँ कर सकते हैं, यदि वो उन्होंने खाता नहीं खोला तो कॉन्टैक्ट कीजिए, वो नहीं किया तो आप चाहिए ओम्बुड्समैन के पास, फलाना ढिमकाना जगह पे वो रहेंगे, उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस ये। ड्यूरेशन फॉर सर्विस डिलीवरी बताते हैं कि बैंक में ही देख के आया था, इसलिए बार बार वही याद आ रहा है कि इतने दिन में खाता ओपन हो जाएगा, फिर इतने दिन में चेक क्लियर हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर रिव्यू, ठीक है, कौन पे कहाँ पे, वही सब है। ये तो वही है, गलती से वही खुल गया, वही है। अच्छा एग्जाम्पल लिखे क्या? नहीं वही है। QCS वैट याद कर लीजिए, QCS वैट, इन्होंने भी वैसे याद कर लिया शायद। क्वालिटी, चॉइस, स्टैंडर्ड, वैल्यू, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, तो एग्जाम्पल शायद इम्प्रूव द क्वालिटी, ठीक है सर, कुछ नहीं, वैसे ही चल रहा है। सिटीजन चार्टर एक सेवोत्तम मॉडल है, सेवोत्तम मॉडल का डायग्राम आता है, वी शुड ऐड हियर, ये सेकेंड ARC ने दिया है। क्वालिटी मीन्स सेवोत्तम मॉडल में सेवा जोड़ उत्तम, सर्विस एक्सेलेंस, इसमें कि मीन्स उत्तम सेवा दैट इज एक्सेलेंट इन सर्विस, इट हैज 3 कंपोनेंट्स। सिटीजन चार्टर होना चाहिए, पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, और सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी भी होना चाहिए। तो सेकंड RC में उत्तम मोड मैंडेटरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग ए पब्लिक इंटरफेस, ठीक है। तो आप कभी कभी तो सेवोत्तम मॉडल पे मतलब ठीक है, बढ़िया से बार बार अप्लाई हो सकता है, हमारा इंडिजिनस इनोवेशन है।
तो यदि हम लोग बोलते हैं ना कि कॉर्पोरेटाइजेशन करना चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन को कॉर्पोरेटाइजेशन की जगह से उत्तम मॉडल पे वर्क करना चाहिए और रादर कॉम्प्लायंस एज वेल एज वो सब पे इन्फोर्स करना चाहिए। और एक बार एक प्रपोजल आया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है उनका भी फीडबैक लिया जाएगा पब्लिक से और उसके अकॉर्डिंगली उनको अप्राइजल किया जाएगा। तो बट ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही ओवर एम्बिशियस था, क्योंकि अब पब्लिक किस भी अंडर में वो वर्क कर रहे हैं ये नहीं एग्जैक्टली मेजर कर सकते। और पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए तो रिव्यू भेजना है पब्लिक के नाम पे, क्या क्या आ जाएगा तो उसको तो भगवान भी मालिक नहीं है, तो हम लोग कैसे मेजर करके उनको कर दें। ठीक है सर, इसलिए वो वर्क नहीं कर पाया, मतलब उन्होंने अप्लाई नहीं, उसको इन्फोर्स नहीं किया। और कुछ है इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी में? तो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी में सिटीजन चार्टर डालते हैं, QCS वैट वाला डालते हैं, और ये सेवोत्तम मॉडल नहीं डालेंगे तो कहानी तो अधूरी रहेगी। और इसमें फीडबैक मैकेनिज्म का भी था कहीं कि फीडबैक मैकेनिज्म लाइक जो सिस्टम अप्रोच में पढ़ते हैं ना कि फीडबैक आता है, प्रोसेस होता है, तो वो सब डालते रहना है अदरवाइज। और फिर टॉप डाउन अप्रोच है जो सर्विस डिलीवरी है ना, उसको बॉटम अप डिमांड ड्रिवन भी बनाना है। क्वालिटी सर्विस डिलीवरी में कल जो उन्होंने बताया था कि रात्रि में हर वीक एक रात को मतलब स्टे करते हैं ना गाँव में, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन मध्य प्रदेश, तो वो भी है। वो सब क्या है ना, इट मीन्स टू अचीव द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं तो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी जो हम लोग कल देखे थे वो अमेजन वाले फ्लिपकार्ट वाले हैं ना, ग्रीवांस रिड्रेसल कीजिए, रिटर्न कीजिए, ये बढ़िया वाला है। फीडबैक मैकेनिज्म फ्रॉम द सिटीजन कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग द सर्विस डिलीवरी। तो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती, सिटीजन को मिलता है, सिटीजन उसके बाद फीडबैक देता है कि मस्त सर्विस है, और या तो नहीं आया इसको चेंज करो, तो फिर कल कहेगा ठीक है वोटर कार्ड में अब ये लगाओ, चिप लगाओ, सॉरी वो क्या लगाओ, होलोग्राम लगाओ, बारकोड लगाओ, ये वोटर कार्ड में नहीं मजा आ रहा है, ये खराब हो रहा है। या तो आप लोग हम लोग देख सकते हैं कि UIDAI जो है पहले वो एक लंबा सा आता था वो पोस्ट में, वो अब उसको थोड़ा सा PVC कार्ड में, तो ठीक है वो सर्विस डिलीवरी को क्वालिटी बढ़ाया, फीडबैक गया, कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है। अच्छा एग्जाम्पल ये सब आई थिंक। चैलेंजेज इन इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, तो चैलेंजेस लिखना है, कैसे भी लिख सकते थे, डायग्राम में लिखा, तो जो जस्ट प्रीवियस डायग्राम जो था वो बहुत अच्छा, मतलब वैल्यू एडिशन ब्यूटीफुल लगता है, वो अनुदेव शेट्टी का आदमी बनाने का स्टाइल ही ब्यूटीफाई कर देता है। यहाँ पर जो मेट्रिकल डायग्राम है इसमें उन्होंने 3 + 3 6 उन्होंने लिखा है। तो यदि आपको पहले से फिक्स हो कि 6 ही मैं लिखने वाला हूँ तो आप ना हेक्सागोन बना दो। एक्चुअली होता नहीं है, 4-5 के टारगेट में लिखते हैं, फिर तीसरा याद आ गया, छठा याद आ गया, अब कहीं घुसेड़ो, वही हो जाता है, चलता है। चैलेंजेज इन इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी क्या है कि इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजी, फिर है कि डिलीवरी इन कंट्री लाइक इंडिया, जैसे कि ट्राइबल पीपुल है तो उनको थोड़ा सा वहाँ पर ट्रेडिशंस एज वेल लैक ऑफ एजुकेशन, उनके पास मात्र 60% लिटरेसी है, तो उसको भी है। लैक ऑफ अवेयरनेस है, मतलब राइट्स बेस्ड अप्रोच है, वो इतने भी अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि इट इज़ आवर राइट अवेयरनेस। और फिर उनको सिटीजन चार्टर का एक और है कि RTI का एक लिमिटेशन भी है कि वो दे आर अनेबल टू फ्रेम द एप्लीकेशन इटसेल्फ। फिर है लैक ऑफ प्रोएक्टिव सिटीजनरी, दैट्स आल्सो गुड थिंग टू बी राइट, टू बी रिटन। अपैथी एंड इंडिफरेंस है, अपना क्या है क्या हो जाएगा ये सभी चलता है टाइप का, ओके लिखा हुआ है। एटीट्यूड ऑफ सिविल सर्वेंट्स का भी है, चलता है। फॉर्म में क्या लिख रखा है ना, डार्क करके क्लियर प्रिंट नहीं है वो डाल दिया, फॉर्म भरने वाले अप्लाई करने वाले पागल हो रखे कि इसमें भरना क्या, इतना छोटा जगह देगा, जिसका लंबा नाम रहेगा बेचारा कहाँ जाएंगे वो, चलता है लिख दो, उसके ऊपर लिख देगा, देख लेंगे। यहाँ पर उन्होंने आई थिंक कि ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट कोई समझा सकते हैं?
क्वालिटीज दी हुई हैं इसमें, लाइक पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स को क्या क्या मेंटेन करना है, तो उनको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उनको खुद सुओ मोटो डिस्क्लोजर कर देना चाहिए, रिफ्यूजल इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एडहेरेंस टू प्रोटोकॉल, मतलब ये थोड़ा फॉर्मल सा वो है। और पब्लिक जो फीडबैक देती है तो वो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें, मतलब जैसे सर अभी बता रहे थे ना कि पॉलिटिकल वेंडेटा हो सकता है, वो सब नहीं होना चाहिए। एबिलिटी टू हियर एंड लिसन टू द कंप्लीट साइड, मतलब कभी कभी जैसे डीएम ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप ले लिया पब्लिक, जैसे कोविड के टाइम पे था, तो मतलब पब्लिक को भी समझना चाहिए उनका साइड कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और थर्ड है नॉट गिविंग डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मतलब क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए ऑब्वियसली, यही रोड़ेबाजी बताया। नहीं होनी चाहिए। हाँ एसडीएम के गाड़ी पे पथराव ऐसे आता है ना न्यूज़पेपर में। ठीक है, सही बताया। दोनों तरफ से थोड़ा लिखा ना, आंसर भी होलिस्टिक टाइप का आता है कि वो उनको भी, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, नॉट इन्फोर्सेबल बट इट शुड बी देयर। एक्सेलेंस इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी थ्रू ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पीपल पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्विटी। ठीक है, हम लोग कितनी चीज़ें याद कर सकते हैं। अभी सर्वोत्तम मॉडल में इन्होंने 3 चीज़ें तो प्रॉपर डाला था कि सर्विस एक्सेलेंस है कि सिटीजन चार्टर होना चाहिए, फिर ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, फिर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और ये मन की बात है, आप 4, 5, 6 लाइन खींच लेते हैं, यदि नहीं हो तो भागते भूत की लंगोटी सही, मतलब कुछ तो लिखो। तो अब कहाँ से लिखो, तो फालतू लिखो, उससे अच्छा है कि टेक्निकली लिख दो, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, लगता है एथिक्स का आंसर है, बढ़िया। इक्विटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सिलेबस में से आया याद कर लो। ठीक है सर, आगे जो भी डिस्कशन है ना, डायग्राम डिस्कशन करने के बाद जब एथिक केस स्टडीज में जाएंगे ना, तो वहाँ पर डिस्कशन के लिए नहीं है, वहाँ पर सिर्फ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पर खुल के बातें करेंगे और 2-3 केस स्टडीज भी देखेंगे कि कैसे अप्रोच कर रहे हैं, तो वहाँ पर खुल के बातें करेंगे। अभी फिलहाल डायग्राम पे फोकस कर लेते हैं। इसमें इन्होंने क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी पे बात किया है, तो जिसमें ये आई थिंक इट फर्स्ट उन्होंने लिखा है कि क्या है वो ऊपर में, हाँ, ये रीयूजेबल, इट शुड वर्क ऑल द टाइम, ड्यूरेबल है। ओके, थैंक यू। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी जो है कैसे कैसे किस तरह से हम लोग देख सकते हैं, तो उसमें है कि रिलायबल है, इट शुड वर्क ऑल द टाइम, और ये क्या है, ये एश्योर्ड होना चाहिए, रिलायबल, एश्योर्ड, टाइमली। तो एश्योर्ड में है कि देयर शुड बी ए ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म, एश्योरेंस तो मिलता है कि आपका कोई दिक्कत है तो ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म आएगा। प्लीज डिक्लाइन कर दीजिए इसको। देयर शुड बी ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म टाइमली। लेट मी find one thing before this goes on. It is kind of 1.02. ठीक है, इसमें ना देखने वाली बात ये कि ये मैंने मतलब भेजा था ना, देखिए उसने ना पूरे आंसर को बस, मतलब इसका पूरा फर्स्ट पेज बस डायग्राम है, बड़ा सा डायग्राम बनाया। और जैसे आप बोल रहे थे ना कि लास्ट आंसर में एथिक्स छूटने लगता है पेपर, तो एक वो भी मेरा इंटेंशन था ये भेजने का कि ऐसे बना देना चाहिए। हाँ सही है। वो उन्होंने सही लिखा है, मतलब आपने जो बताया बिल्कुल सही, मैं उसे पढ़ रहा हूँ, मैं दूसरा चीज थोड़ा सा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो इन्होंने पहले रिलायबल बताया, फिर एश्योरेंस दिखाया, उसके लिए ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म टाइमली होना चाहिए, क्योंकि यदि नहीं मिलता है तो पेनाल्टी फॉर नो डिलीवरी इन टाइम, जो कि आरटीपीएस में हम लोग देखते हैं, राइट टू पब्लिक सर्विस में दिया रहता है। फिर एथिकल होना चाहिए, शुड एक्सपेक्ट ह्यूमन क्वालिटी, शुड बी कंपैशनेट एंड ह्यूमैनिटी, ठीक है। एथिकल कंपोनेंट शुड आल्सो बी देयर इन सर्विस डिलीवरी, and responsiveness should be there, your queries must be as answered and doubt must be clear, ठीक है। रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, इन्हीं की बोल रहे सर खड़ा है कोई पूछ ही नहीं रहा कहाँ है क्या है। फिर ये टेंजिबल भी होना चाहिए, यूज ऑफ रिसीट एंड फीडबैक। तो हम लोग जो ना ट्रेन में कभी कभी जर्नी करते तो आता है कि आप इस पे साइन पीएनआर लिख के लिख दीजिए, सफाई अच्छे से हुआ है, तो फीडबैक भी है। रिसिप्ट भी है कि आपने सर्विस लिया है तो हाँ मैं विजिट किया है तो पैसा जमा किया है तो रिसिप्ट मिलता है, तो गुड थिंग्स आर देयर। तो दिस ऑल इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। तो हाउएवर देयर इज अ डिक्रीज इन क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी बिकॉज ऑफ फॉलोइंग, जो भी है नीचे होंगे उन्होंने रीजन दिया होगा।
यही सब चीज़ें, आप नहीं कुछ याद आता तो इसको रिवर्स मारिए और जो होगा दिख जाएगा। यहाँ पर ये बार बार ना अनुदीप दुर्शेट्टी सर ने 6 सिग्मा अप्रोच बार बार लिख रहे थे, 6 सिग्मा अप्रोच, तो इसमें 5 ही सिग्मा है क्या? डैमियाक है, DAMI, यही नहीं लिखा, 5वां कहाँ गया? फोटो ही गलत मैंने डाल दिया कॉपी करके कहीं से। 6 था इसमें था कि पहले तो हम लोग मतलब कि इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस प्रॉब्लम जो भी है कि डिफाइन करेंगे कि क्या है, फिर क्वांटिफाई करेंगे, मेजर डालेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे कि क्या है, काउज प्रॉब्लम हो सकता है, फिर इंप्रूव करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ये कुछ नहीं, इसको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, ना देखने की ज़रूरत है, ना ड्रॉ करने की ज़रूरत है। आप ना आंसर में सीधे लिख दो कि जहाँ भी सर्विस के क्वालिटी को बढ़ाना है ना 6 सिग्मा अप्रोच अपना लो। एक्चुअली 5 लिख रखा है, ये 6 सिग्मा अप्रोच है, तो बार बार उनको ब्रैकेट में लिखते हुए देख रखा था। 6 सिग्मा अप्रोच, ISO मॉडल इन्फोर्स करेंगे, सिटीजन चार्टर इन्फोर्स करेंगे, ठीक है। वो चूँकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल रखा था तो उन्होंने पब्लिक सर्विस डिलीवरी को अच्छे से देखा होगा, तो उसको उनके लिए इंटरनलाइज हो गया होगा बार बार, ये तो ऐसे ही आता है, इसलिए ब्रैकेट में ही डाल रहे थे बात डायरेक्टली। तो हम लोग रट लेंगे और क्या करेंगे। जहाँ भी क्वालिटी सर्विस डिलीवरी की बात आएगी, रिफॉर्म इन ऑर्गेनाइज वर्क कल्चर, 6 सिग्मा रूल डाल देना है। सर्विस क्वालिटी है ये सर्विस क्वालिटी, रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, रिस्पॉन्सिवनेस, एम्पैथी, ठीक है, ये वही सब है सर्विस क्वालिटी है। मतलब आप हेक्सागोन बनाइए, कैसे बनाइए, ब्रैकेट में वही सब लिखना है। क्वालिटी, रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, रिस्पॉन्सिवनेस, एम्पैथी, कंपैशन, ये से उत्तम मॉडल, आई थिंक इट इज देयर दिस। वो 3 पिलर वाला दिखाइएगा, से उत्तम मॉडल है क्या? हाँ, ये से उत्तम मॉडल है, सेकेंड ARC का रिकमेंडेड है, तो उन्होंने डिवाइस किया है। आई डोंट नो कि उन्होंने जो भी किया है, हम लोग तो ये लिखेंगे। उनमें लिखते हैं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 3 थिंग्स है। तो हम लोग ये डायग्राम बनाएंगे, उसमें सिटीजन 3 पिलर बताते हैं। 3 पिलर है, सिटीजन चार्टर होने चाहिए, फिर पब्लिक ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म होने चाहिए, फिर आपको सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। आप दोनों चीज़ें दे दिए, सिटीजन चार्टर में लिख दिए, कैपेबिलिटी है ही नहीं, तो वो भी बेकार का ही है। और ये तीनों मिल जाएगा तो इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी आएगा और मज़ा आएगा। तो इट शुड बी द अप्रोच। इक्वेशन ऑफ सर्विस क्वालिटी इक्वल टू प्रॉफिट माइनस क्या है, P माइनस E, इंडिविजुअल परसेप्शन माइनस इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन। सर्विस क्वालिटी क्या है? जो हमारा परसेप्शन आई, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कहाँ इस्तेमाल करेंगे? डिफरेंस इन सर्विस क्वालिटी जो है वो परसेप्शन, मतलब आपको कैसा सर्विस चाहिए था माइनस जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो सर्विस क्वालिटी, मतलब उस पर हमें वर्क करना है। आई थिंक इट इज़ टू मैकेनिस्टिक, आई थिंक सो। हम लोग कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे तो गलत जगह इस्तेमाल भी कर बैठेंगे। यदि कोई समझ रहे तो ठीक है, लेकिन सर आपने बताया ना, तो वही बताया, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं पर्टिकुलर दिख नहीं पा रहा बढ़िया से। ठीक है सर, देखते हैं इम्प्लीकेशंस क्या आएंगे यदि पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी रहा। तो सबसे पहले लॉस तो एडमिनिस्ट्रेशन में, डेमोक्रेसी में, गवर्नेंस में ट्रस्ट डिफिसिट होता है। तो हम लोगों ने जॉन लॉक का आइडिया देखा था, गवर्नमेंट इज ए ट्रस्ट, तो उसी में ट्रस्ट डिफिसिट हो जाएगा। डेमोक्रेसी में भी क्या है, हम लोग डेलीगेट करते पावर अपने रिप्रेजेंटेटिव को, वो सर्विस डिलीवरी नहीं देते हैं पार्लियामेंट में जाके, तो ट्रस्ट डिफिसिट हो जाता है, जुडिशरी ओवर रीच कर जाती है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी ट्रस्ट डिफिसिट हो जाता है, कहते ये तो सब करप्ट हैं। गवर्नेंस में भी ट्रस्ट डिफिसिट होता है, दैट अल्टीमेटली लीड टू द गवर्नेंस डिफिसिट इटसेल्फ। उनको बड़े मतलब गवर्नेंस में ही प्रॉब्लम होने लगती है, टच छूट जाता है। नक्सलिज्म देख रखे हैं कि हम लोगों ने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में यदि डिफिसिट है, इसलिए नक्सलिज्म को राइज करने का मौका मिला या थ्राइव करने का मौका मिला। लो टैक्स टू GDP रेशियो है, आई थिंक इन इंडिया 16.6% है ना। वर्ल्ड बैंक बोला था 15% भी रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ठीक है, लेकिन वही OECD में आई थिंक इट इज़ मोर देन दैट, 23%, आई थिंक मोर देन 20% एटलीस्ट। डिजॉबे होता है, लॉ ब्रेकिंग होता है, पुअर रूल ऑफ लॉ होता है, सॉफ्ट स्टेट का नेचर दिखने लगता है, क्रिमिनलाइजेशन बढ़ जाता है,
आप जैसे कि यदि पुलिस में कब क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी नहीं है तो उधर बढ़िया रीजनलिज्म है, ये तो बढ़िया इसका दिख सकता है। डायरेक्ट माइग्रेशन है, यहाँ नहीं मिला तो जहाँ उनको सर्विस डिलीवरी अच्छी मिलती है उधर चले जाते हैं। एजुकेशन में यदि बिहार में अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रहे तो वो माइग्रेशन का रीजन है। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़िए सर। 6 सिग्मा अप्रोच फॉर क्वालिटी सर्विस डिलीवरी, ठीक है, वही है ना सर जो मैंने बोला था। हाँ, मैंने बस टाइप करके भेज दिया ताकि ठीक ध्यान ठीक, रहे। हाँ ठीक है, थैंक यू। ये सेबोत्तम सेकेंड ARC का है, इन्होंने इनोवेटिव लिखा है, लेकिन आई थिंक यदि एक डायग्राम ना यूज करे तो बेहतर है, विथ ड्यू कर्टसी टू जो जिन्होंने अपलोड किया है। ये मतलब कि जब उन्होंने सेकेंड ARC ने इतना सारा स्टडी करके वो डायग्राम बनाया अपने रिपोर्ट में, तो वी शुड स्टिक टू दैट, मेमोराइज दैट। ठीक है सर, आगे बढ़ क्या। खत्म हो गया, अब आएगा केस स्टडी। दृश्यम सर, ये Go, it's my अतुल class में परमिशन दे check दो करता ना, ये अच्छे पॉइंट देता है। Hello. हाँ सर बोलिए। Actually, I was saying I have to go now. It's my class from 3:30. ओके 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 ओके, नो इशू। I'm sorry for that. ओके ओके, नो इशू नो इशू, जस्ट So, stop sharing the screen okay. before opening anything else. Yeah, okay. दृश्यम सर, आर यू देयर? विजय सर कर लेंगे शेयर। अच्छा, अभी कितना बचा है? शायद 7-6 बचा है ना सिर्फ, या वो हो गया? सिर्फ केस स्टडीज बचा आई थिंक, है ना? अच्छा, फिर मैं सेशन स्टॉप कर देता हूँ, विल डू इट इन। हाँ, इसको स्टॉप कर दीजिए। अच्छा रुकिए 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 रुकिए, हाँ हाँ बोलिए। अभी हाँ 7.6 करप्शन बचा हुआ है आई थिंक, या अभी रुकिए। हाँ वही मैं कह रहा था। हाँ ठीक है, ठीक, इसके बाद केस स्टडीज अलग करेंगे। इसको ओपन कीजिए। डिस्क्रिशन पावर करप्शन लीड करता है करप्शन को। तो यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड करप्शन पे यदि क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग कौटिल्य को तो घुमा घुमा कर इस्तेमाल कर सकते हैं ना। उन्होंने बोला हानि वाला कॉन्सेप्ट दिया, फिर फिश वाला, फिश इन वाटर, कि कब पानी पी लेगा पता नहीं है। और इनवाइटेबल भी बताया उन्होंने, ह्यूमन नेचर है, ये होना ही होना है कि जब इतना सारा फंड पास करेगा तो होना ही, क्योंकि पानी कब पी लेता है। ठीक है। It is impossible to keep the honey on tongue and not taste it. Yeah. Discretionary power lead minus accountability minus integrity. तो ब्रैकेट भी डाल देते, प्लस मजा आ जाता देखते। लीड्स टू नेपोटिज्म, करप्शन, कॉम्प्लेसेंसी। ठीक है, बढ़िया। स्टेक होल्डर्स इज इक्वल टू मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड कैन यूज इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ करप्शन मिसयूज। बढ़िया बढ़िया। स्टेक होल्डर्स में क्या क्या लिखेंगे? यदि करप्शन आया तो करप्शन एज ए थीम रहा तो हम आप बोलेंगे कि किसका केस स्टडीज में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है। तो देखेंगे पहले कि पब्लिक डोमेन एंड लार्ज, जैसे कि एक्टिविस्ट है, मीडिया है, पीपुल है हु वांट्स एक्सप्लेनेशन ट्रूथ, IAS ऑफिसर जो कि केस स्टडीज में हम रहेंगे एक्सप्लेनेशन की, पॉलिटिशियंस रहते हैं जो कि करवाने के लिए प्रेशर डाल रखे होते हैं, एलिगेशंस ऑफ फंड मिसयूज। जो दो, अब देखो क्या है ना, दोनों के बीच में जो इंटरलिंकेज दिखा है ना IAS ऑफिसर पॉलिटिशियन के बीच में, कि इन दोनों पर ही एलिगेशन ऑफ फंड मिसयूज का आता है। तो ये इंटर रिलेशन यदि आप स्टेक होल्डर लिखते समय देते हो ना, तो बहुत अच्छा वो इम्प्रिंट देता है। I think it was there red trip no interaction सर, in ये seal। हो गया। हाँ इन सिलोज वर्क करता है। करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी।
ओके, मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आप ना ठीक है कि आपके अंदर जो डिफिनीशन के जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं उसको प्लस माइनस करके लिख रहे हैं ये लोग, ठीक है, अच्छा है, ना भी लिखे तो चलता है। सर ये सेकंड जैसे एआरसी ने दिया था तो इसमें अगर जैसे डाल देंगे एज पर सेकंड एआरसी दिस, फिर तो ये यदि सेकंड एआरसी ने दिया है तो एज इट इज डालना पड़ेगा, अनडाउटेबल है। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि वो इसमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए, मोनोपोली में उन्होंने क्या लिखा है कि इंट्रोड्यूस कंपटीशन, यहाँ पर इसको टैकल करने के लिए इंट्रोड्यूस कीजिए कंपटीशन को और ई टेंडरलाइज टाइप्स थिंग, और इसको डिस्क्रिशन को दूर करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन कीजिए, डेलीगेशन ऑफ पावर कीजिए, और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए तो आरटीआई, सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर से लाने के लिए बोला है। तो ठीक है, ये करप्शन पर थोड़ा सा कंप्लीट टाइप का दिख रहा है, ठीक है। सेकेंड ईयर से तो ब्रैकेट में सेकेंड ईयर से लिख सकते हैं, डायग्राम को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। बोलते हैं कि करप्शन रिजाइड्स इन द प्रीमाइसेस ऑफ डार्कनेस, ट्रांसपेरेंसी थ्रोज अ लाइट ऑन इट। वुडरो विल्सन, मतलब क्या बताया उन्होंने, टॉर्च जलाकर रोशनी दी, सारी सच्चाई बाहर आ गई। हाँ, फिर है, हो गया, ये हो गया। कौटिल्य का व्यू है, वन इज करप्टिबल ड्यू टू एक्सेस, क्या है ये, ऑफ पावर, एक्सेस। सर आप इसको कर सकते हैं। वन इज करप्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ पावर, मतलब उसके पास पावर है इसलिए वो करप्ट है। ये शायद वैसा वाली बात ही कर रहा है जैसे वो हनी वाली बात है, हनी ऑन था मैं तो करप्शन होगा, बट श्योर नहीं होगा क्योंकि हेलो, हाँ सर बोलिए। एक्सेस नहीं होगा, ई एक्स वाला होगा, वो ई एक्स एक्सेस नहीं आता, वो ज्यादा ओवर पावर, एक्स्ट्रा पावर, जी जी सही कह रहे हैं। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, एब्सोल्युटली वही वाली बात है। वो लॉर्ड एक्टन का है, लेकिन इन्होंने एक सिस्टमेटिक वे भी दिया है कि करप्शन कैन बी कर्ब्ड, तो बाय प्रोमोटिंग प्रोफेशनलिज्म एट वर्क, ये इन्होंने दिया है, कौटिल्य ने दिया है। बिस्टोइंग पब्लिक सर्वेंट्स प्रोमोट, रुक जाइए जैसे वैसे रुक जाइए। बिस्टोइंग पब्लिक ऑनर क्रिएट सेंस ऑफ प्राइड, बोस्ट मोटिवेशन एंड मोरल ऑफिसर, टेम्पोररी सरियल पोजीशंस, ये क्या है, सेवरल पोजीशंस मेड टेम्पररी। एक्चुअली ये है ना कि उन्होंने पीरियोडिक ट्रांसफर की बात करी थी, उन्होंने टेम्पोररी बात करी थी। लग रहा है कि शायद ऐसे ही बना दिया किसी ने, मतलब हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, वो आगे देखिए। promoted the concept of whistleblowers who were rewarded, हाँ ये ठीक है। लॉर्ड एक्टन का गया, ठीक है। थॉमस हाउस का भी था, देयर इज एन, करप्शन पे काफी अच्छा कोट है एपीजे अब्दुल कलाम का, वेयर डू द विल्स लाइक करप्शन अराइज फ्रॉम, इट कम्स फ्रॉम नेवर एंडिंग ग्रीड। देन इसके कंक्लूजन में आप डाल सकते हो इसी कोट का आगे का जो पार्ट है, द फाइट फॉर करप्शन फ्री एथिकल सोसाइटी विल हैव टू बी फॉट अगेंस्ट दिस ग्रीड एंड रिप्लेस इट विद व्हाट कैन आई गिव स्पिरिट। तो उससे इंट्रो स्टार्ट करके यहाँ पे एंड कर सकते हैं। Sir, it is over now. Before moving to case studies, I think Drishan sir, you should stop the recording. Case studies अलग से ले लीजिए। अच्छा, before I stop the recording, does anybody wants to add anything about today's discussion or today's topic? जो भी अपने डिस्कस करा, कुछ और ऐड करना है किसी को? हाँ, ऐड करना है, पूछना है, जो भी है, you can you are free to tell. मतलब we started with probity, right? Probity in governance and information, right to information, code of ethics, code of conduct, citizen charter, work culture, quality of service delivery, utilization of public fund, corruption. ये ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक कर लिया मैंने, 5-6 टॉपिक थे ये। तो कुछ ऐड करना है किसी को इसमें?
एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू यार, जब आप लोग पढ़ रहे हो ना इसको, जब भी रिवाइज कर रहे हो, तो प्लीज यूज दिस चैनल CSE एज चैनल, एंड इसके अंदर आप आके कमेंट कर दो जब भी आप कुछ ऐड करना चाहते हो, एंड मेक श्योर कि इट इज नॉट एन एसे और समथिंग, जस्ट शॉर्ट कुछ रहे, क्योंकि इसका पर्पज है वैल्यू एडिशन का, है ना। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट सेशन आफ्टर सम टाइम। एक सेकंड बंद करता हूँ, थैंक यू।